ओम शांति। 15 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे जगतजीत बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। जगतजीत बनना अर्थात लक्ष्मी नारायण समान बनना, सतो प्रधान बनना अर्थात फ्लॉलेस डायमंड बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। और इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। आज अपने अंदर ये रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने को देखना है कि लक्ष्मी नारायण जैसे गुण मैंने अपने अंदर कहाँ तक धारण किए हैं। क्या मैं लक्ष्मी नारायण समान बनने लायक हूँ? दूसरा अपने अंदर चेकिंग करनी है, मैं बाप की श्रीमत पर चलकर बाप की आशाओं को कहाँ तक पूरा कर रहा हूँ। तीसरी चेकिंग करनी है कि माया के वश होकर के माया कहीं मेरा मुंह कहीं दूसरी तरफ तो नहीं मोड़ देती। तो ये अपने अंदर चेक करना है और पुरुषार्थ करना है फ्लॉलेस डायमंड अर्थात सतो प्रधान बनने का। सतो प्रधान बनने के लिए अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज बाबा ने कहा अपने अंदर जो भी दाग लगे हैं उनको निकाल देना है, अर्थात फ्लॉलेस डायमंड बनना है। उसकी जो विधि बताई, माया जीत बनना है। माया जीत बनने वाले ही जगत जीत बनते हैं। तो माया जीत जगत जीत बनने के लिए श्रीमत को आज अटेंशन में रखना है। पहली श्रीमत है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खबरदारी से चलना है, कोई गफलत नहीं करनी है। तो गफलत क्या है? बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, केवल मेरे में फंसो, अर्थात केवल मेरे को याद करो। दूसरा, किसी को दुख नहीं देना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। किसी को दुख ना दें, उसके लिए बाप की मत को ध्यान में रखना है। ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे और दैवी गुणों को धारण करो, काम कटारी नहीं चलाओ। ये धारणा होगी तो हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इस टाइम को सफल करने के लिए पुरुषार्थ करो पवित्र बनने का। इस टाइम को वेस्ट नहीं करो, इसी समय ही तुम संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं। नेक्स्ट श्रीमत बाबा ने ये दी। बाबा ने कहा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि जब आप आएंगे तुम आप पर वारी जाएंगे, उस प्रतिज्ञा को इमर्ज रखो। जब हम बाप की मत पर बाप के ऊपर वारी जाते हैं, पावन बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, बाप को ही याद करते हैं, तो स्वतः ही हम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। इसके साथ बाबा ने पवित्र संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए विशेष अटेंशन दिलवाया। ब्राह्मण जीवन को स्मृति में रखना है, हर सेकंड हमारी सुख में स्थिति हो। मास्टर सुखदाता बन करके दुख के वायुमंडल को भी सुख में परिवर्तन करने का अटेंशन देना है। तो दूसरा है, ब्राह्मण जन्म की स्मृति होगी तो वैराग्य वृत्ति स्वतः इमर्ज रहेगी। जितना वैराग्य वृत्ति इमर्ज रहेगी उससे हमारी साधना और बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा साधनों को यूज करो, लेकिन साधनों को यूज करते समय साधना को बढ़ाते जाओ। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। इधर वैराग्य वृत्ति भी है, उधर राज्य भी है, उधर त्याग भी है। हर चीज का बैलेंस रख करके चलना है। फिर बाबा ने याद की यात्रा के लिए भी हमें अटेंशन दिलवाया। बाबा ने कहा माम एकम याद करो, याद से ही पाप करते हैं, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद से ही हम
इसलिए याद से हम विश्व का मालिक बनते हैं। इसलिए बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे। इसकी विधि है आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी। मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा भी निराकार हूँ। शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा भी ब्रह्मा के अकाल तख्त पर विराजमान है। शिव बाबा एवर प्योर है, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। ऐसे शिव बाबा को याद करके मैं आत्मा स्वयं को पावन बना रही हूँ। तो इस तरह आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी बनकर बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो आत्मा स्वतः ही पवित्र सतोप्रधान बनती जाएगी। पिता के संबंध से जब निराकार बन करके याद करते हैं तो बेहद की बादशाही का वर्षा इमर्ज होता है, स्मृति में रहता है। टीचर बन करके जब हम उसको टीचर के रूप में याद करते हैं तो ये पढ़ाई हमारी बुद्धि में रहती है। जो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा देते हैं, ये इतनी ऊंची पढ़ाई है जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना, ये ऊंची मंजिल है। तो इस पढ़ाई में रियलिटी है और जो दुनिया की पढ़ाई में उसमें इमिटेशन है। तो इससे इस पढ़ाई से ही हम आत्माओं को जीवन मुक्ति मिलती है और वो सतगुरु बन कर के हमें पावन बनाते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं सतगुरु के साथ वो सगाई नहीं हुई है, सगाई की बात नहीं है, यहाँ सतगुरु हमें पावन बनाते हैं। तो इसलिए जब हम पावन बनते जाते हैं तो स्वराज्य अधिकारी बन करके बाबा के साथ नई राजधानी की स्थापना करने के मददगार भी बनते हैं। तो हमारे इसी पुरुषार्थ से ही हम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।